को संभालना है, उनका ख्याल रखना है। आपने पहले तो अपना ख्याल रखा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, प्लीज तुम भी ऐसी बातें मत कीजिए। कितने घंटों से आप यहीं हैं हॉस्पिटल में, कुछ खाया पिया भी नहीं है तो बीमार हो जाए। दोस्त भी जानते हैं कि तुम्हारे मेरे दरमियान दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। फिर ऐसी बातें करें, किस किस के मुंह बंद करवा। को बदलने के लिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों की पहल। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा तो अब सबात के लिए बहुत ही फिक्रमंद हो चुका है। ईसा की माँ ने जो प्लान बनाया था सबात को घर से निकालने का, वो तो कामयाब नहीं हो सका। फिर आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि अरिशा तो बहुत ही खुश होगी और सबात को ये कह रही होगी कि आपको अब यहाँ से नहीं जाना कहीं भी, क्योंकि जो लोग अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हैं मैं उनकी सारी असलियत जान चुकी हूँ। जिस पर सबात कहेगी कि किसकी बात कर रही हो तुम, तो वो कहेगी कि मैंने अम्मी की और आंटी कौसर की सारी बातें सुन ली हैं। वो दोनों आपको इस घर से निकालने के लिए प्लानिंग कर रही हैं। मुझे तो डर है कि वो कहीं आपके बच्चे को ना नुकसान पहुंचा दें। जिस पर सबात कहेगी कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने इस बच्चे के ही जरिए मुझे फिर से ईसा की जिंदगी में शामिल होने का मौका दिया है। मैं किसी भी सूरत इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी उन्हें। खैर, पर ईसा की माँ और कौसर कहाँ सुधरने वाली होंगी। ईसा की माँ जैसे देख रही होगी कि ईसा तो अब सबात के बहुत ही करीब हो रहा है, तो वो अपना एक और ड्रामा करने लग जाएगी। ईसा आते ही उसे पूछेगा कि क्या हुआ है अम्मी, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? तो वो उसे कहेगी कि नहीं बेटा, क्या बताऊं, अब तुम फिर से नाराज हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी खुशियों को खा रही हूँ। पहली दफा इस घर में एक बच्चा आने वाला है, बस इसी खुशी को देखकर ही मैं कुछ नहीं कह रही, पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सबात ये बच्चा नहीं चाहती। ईसा उसे कहेगा कि ये आपको किसने कहा? तो वो उसे कहेगी कि मैंने उसे खुद फोन पर बात करते सुन लिया था। वो अपनी माँ को यही कह रही थी कि ये बच्चा तो सिर्फ जरिया है इस घर में वापस आने का। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा भी जाएगा इस बात पर रिएक्ट करने के लिए सबात के पास, जिस पर सबात उसे कहेगी कि अब तो हम माँ बाप बनने वाले हैं, पर आपका अब भी रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तो वो उसे कहेगा कि फिर तुम्हारा रवैया जो अम्मी के साथ है, क्या वो बदला है? इतना सब करने के बाद भी उन्होंने तुम्हें इस घर में जगह दी है और तुम अब भी उनके ही खिलाफ बातें कर रही हो। सबात उसे कहेगी कि मैंने ऐसे कोई बात नहीं की ईसा, आपको ये सब कुछ अम्मी ने कहा है। ईसा उसे कहेगा कि मुझे ये बात किसी ने भी कही हो, पर सबात तुम इस घर में सिर्फ हमारे बच्चे की वजह से हो, अगर इसको कुछ भी हो गया तो तुम अपनी जगह खो बैठोगी। और फिर दोस्तों सबात को भी इस बात पर बहुत ही बुरा लगेगा और वो ईसा को कहेगी कि इसका मतलब है कि मैं आपकी जिंदगी में कोई भी अहमियत नहीं रखती। मैं जानती हूँ कि आपको अम्मी से बहुत मोहब्बत है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको जो भी कहेगी मेरे बारे में मैं सुनती रहूंगी। खैर, ईसा अपने बच्चे की वजह से सबात से ज्यादा बहस नहीं करेगा और फिर वहां से चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि अरीशा ईसा को समझा रही होगी कि दुश्मन आपके बहुत ही करीब हैं, भाई आंखें खोलें और देखें आपके कौन खिलाफ है। सफात भाभी का कोई कसूर नहीं इसमें।